बिहार शिक्षक भर्ती का प्रथम चरण अब लगभग पूर्ण हो चुका है एक रूप से, क्योंकि सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और अब ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन बात करें अगर हम दूसरे चरण की, जिसमें 70,000 पद जो है वो तो पहले से बचा कर रखे गए थे कि इतने पदों पर हम दूसरे चरण में भर्ती कराएंगे। लेकिन जो पहली भर्ती गई है अभी, उसमें से भी लगभग 50,000 वैकेंसीज खाली रह गई हैं। तो फर्स्ट जो आप लोगों ने देखा था फेज, उसमें से 50,000 पोस्ट अभी बची हुई हैं और अगली में ये जुड़ जाएंगी, तो मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 1,18,000 1,20,000 हो जाएंगी। और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर भी हो रहे हैं। बात करते हैं पॉइंट 2 की। जो बच्चे पहले फेज में सीरियसली नहीं लिए थे इस बात को, या उतना सीरियस नहीं थे कि क्या बिहार में नौकरी, और अब केवीएस की हाई कट ऑफ से उन्हें पता ही चल रहा होगा। बिहार में जहां जनरल की कट ऑफ 65-67 गई है, वहीं आप केवीएस की कट ऑफ देखिए कितनी गई है। तो खैर अब बात करते हैं कि बीएड एलिजिबल है या नहीं है इन 1,20,000 वैकेंसीज में। तो इसे यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि बीएड ही सिर्फ एलिजिबल है। एक इसमें से मैं छोड़ दूं तो बाकी सब जगह बीएड एलिजिबल है। ये 3 क्लासेस के लिए भर्ती निकलेगी, वैकेंसी आएगी, जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबकी मैंने अलग अलग एलिजिबिलिटी की वीडियो बना रखी है। लेकिन फिलहाल बताने का इरादा ये है, बीएड यहां भी एलिजिबल है, यहां भी एलिजिबल है, यहां भी एलिजिबल है। यहां सिर्फ बीएड एलिजिबल है 9, 10, 11, 12, जिसकी सबसे कम कट ऑफ जा रही है, जिसमें सीटें खाली जा रही हैं। अगर आपके पास बीएड ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन है, फॉर्म भर दो, नौकरी लो। ये वाला सिस्टम हुआ है पहले फेज में। दूसरे फेज में भी एलिजिबल कैंडिडेट्स ही इतने कम हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बीएड करके वेस्ट हो गए, जिसने सही ढंग से बीएड किया हुआ है, भाई नौकरी ढूंढ के दी गई है यहां पर। बात करते 6ठी से 8वीं में, बहुत बढ़िया मौका यहां पर भी। लगभग 31,000 पद हैं 6ठी से 8वीं के। लेकिन इसमें साथ में डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहां पर डीएलएड वाले भी एलिजिबल है और इनमें सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल है। तो डीएड वालों को भी मौका मिलेगा। और अगर 1st to 5th की वैकेंसी आ जाती है डीएलएड वालों को, उसमें भी मौका मिल जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि खाली तो है अभी, लेकिन क्या वो खाली रहेंगी, क्या पता वेटिंग लिस्ट निकाल के उन्हें भर दे। तो डीएलएड यहां और बीएड इन तीनों जगह एलिजिबल है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी हल्का है, उस पर भी बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई हुई है, आप उन्हें देख सकते। तो अब तैयारी करिए। जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आप लोगों का नवंबर में आ जाएगा। चारों तरफ यही तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है, इससे पहले भी कई जगह पर ये चीजें मतलब बहुत क्लियर चल रहा है। नवंबर में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चाहे नोटिफिकेशन दिसंबर में आए, पेपर दिसंबर में हो जाएगा, ये मेन चीज है। क्योंकि उसके बाद इलेक्शन है, तो ये लोग चाहते हैं पेपर लेके फटाफट रिजल्ट दें और उस माहौल को भुनाया जाए अपने चुनावी फायदे के लिए। खैर सही भी है, सब सरकारें करें ऐसे ही, बढ़िया वैकेंसी निकालें और उस चीज का इलेक्शन में फायदा उठाए, तो दोनों तरफ लाभ हो जाएगा, बच्चों का भी लाभ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। स्ट्रेटेजी सिंपल, पिछले वाला पेपर कीजिए, सोल्व, जाइए वेबसाइट पर, बीपीएससी की वेबसाइट पर पेपर पड़ा हुआ से सोल्व कीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी देखिए कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट इनमें से पढ़ने हैं। ठीक है। जितने बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, नीचे आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं सारे बैचेज लाइव हैं। आप जा सकते हैं और कोई भी बैच खरीद सकते हैं बेहतरीन डिस्काउंट पर। Y174 ये कोड यूज कर लीजिएगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी क्लास में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए।